एक चाय पीने वाला कप और एक डोनट मैथमेटिकली सेम होते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि ज्योमेट्रिकली दोनों सेम होते हैं मैथमेटिक्स के एक ब्रांच टोपोलॉजी में। वैसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों में एक होल होता है। डोनट के बीच में आपको पता ही होगा एक होल होता है, या आप जैसे मेदू वड़ा होता है जो अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो उसमें भी बीच में एक होल होता है, और जो चाय का कप है उसका जो हैंडल होता है उसमें भी एक होल होता है ना। मैथमेटिक्स थोड़ा क्रेजी। इसको वैसे भी समझ सकते हैं, अगर आप कप को क्ले का बनाओ जिसको कि आप कोई भी शेप दे सकते हो, तो आप उस कप के शेप से मेदू वड़ा के या डोनट के शेप में पहुंच सकते हो, क्योंकि दोनों में एक होल होता है। तो ऐसे मैथमेटिक्स जो होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उसके डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस होते हैं जो हम रियलाइज भी नहीं करते हैं। और जो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। जो चीज फिजिक्स में सही होगी वही चीज मैथ्स में भी सही होती है। हाँ, सेम चीज को आप अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। जैसे आज हम क्या करेंगे, आज हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन लेंगे और देखेंगे उसको ज्योमेट्री से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं या ज्योमेट्री के थ्रू कैसे देख सकते हैं। तो आपने ये इक्वेशन तो देखी ही होगी। a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट हम इसको हम ज्योमेट्रिकली करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर बनाते हैं और इस स्क्वायर में हम a b ऐसे करके बेसिकली जो हर साइड है वो a प्लस बी है। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, और हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। अब जो ये a प्लस बी का जो स्क्वायर, जो इसका टोटल एरिया, वो किस एरिया के बराबर होगा? वो होगा इन चार एरियाज के बराबर। इसका एरिया कितना है? a स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? b स्क्वायर। एंड 2 टाइम्स ये दो रेक्टेंगल है जो कि जिनकी जो साइड्स हैं लेंथ और ब्रेड्थ है a एंड b। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स a इंटू b। हुआ ना इसके बराबर। तो अब देखो, हमने एक अलजेब्रिक इक्वेशन को एक ज्योमेट्रिक के कॉन्सेप्ट से प्रूफ किया है। तो इस तरह चीजें एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीकों से हम उनको समझते हैं, अलग अलग तरीकों से उनका यूज किया जाता है। अब एक और दूसरे बंदे के बारे में बात करते हैं। आपने नाम सुना ही होगा, पाइथागोरस। आप लोग कई सोच रहे होंगे किसका नाम ले लिया, इतना कॉम्प्लिकेशन, इसने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज क्यों बनाई हुई है। बेसिकली पाइथागोरस ने क्या बोला कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लो तो उसका साइड अगर a और b है और यहाँ पे c है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। और आपको पता है पाइथागोरस ने अपनी पूरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज को निकालने में लगा दिया। वो हर दिन सवेरे उठ के एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेके बैठ जाता था और उसे देखता रहता था। उसे लगता था कुछ तो बात है इसमें, और कैसे करते 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 एक दिन उसने फिगर आउट किया कि हर राइट एंगल ट्राइंगल का एक ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जो दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है, हाइपोटेन्यूज या जो ये वाली साइड होती है उसके बराबर होता है। सोचो, उसने पूरी जिंदगी लगा दी इस चीज को फिगर आउट करने में, और आप लोग एक ही दिन से परेशान हो जाते हो। तो इसको भी प्रूफ करें ज्योमेट्री से। तो वापस हम एक स्क्वायर लेते हैं और हम वापस क्या करेंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी, करेक्ट। साइड जो है वो बेसिकली a प्लस बी है। अब आप क्या करो, आप इन पॉइंट्स को जोड़ दो। तो आपको एक और स्क्वायर मिलेगा अंदर, और चूंकि ये a और b है तो हम इसको c c c और c बोल सकते हैं, जो कि क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि अगर ये c है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर c स्क्वायर होना चाहिए। अब ये अंदर स्क्वायर ही है और ये राइट एंगल ही है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्यों ये स्क्वायर ही बनेगा। बट एनीवे हम इधर आते हैं। तो अब आपका ये हो गया। तो अब देखो बाहर का एरिया कितना है, a प्लस बी का स्क्वायर
वो किसके बराबर होगा? प्लस 2ab, अभी अभी हमने प्रूफ किया। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है हमारे सी स्क्वायर, जो इसका एरिया, और हमारे पास ये 4 पीसेस है जिनके हमको एरिया निकालने हैं, जो कि क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका एक साइड है बी और दूसरा साइड है ए। तो ट्राइंगल का क्या एरिया होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस केस में हमारे 4 ऐसे ट्राइंगल्स हैं, हाफ इंटू ए इंटू बी। तो आप देखोगे या तो बेस ए होगा या हाइट ए होगी, और उस केस में आप कुछ भी करो तो आपको बेसिकली एक बेस बनेगा, एक हाइट बनेगा, तो आपका हाफ ए इंटू बी हो जाएगा। तो इसको मैं कट कर सकता हूं। तो मेरा हो गया सी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये एरिया अगेन टोटल के एरिया के बराबर होगा, और मेरा ये कैंसिल हो गया। तो मुझे क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगेन, क्योंकि कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है उसका आउटकम एक ही होता है, तो इसलिए आप किसी भी तरीके से आओ, आपको वही आउटकम मिलेगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो इसलिए आप इसको कई तरीकों से इसको प्रूफ कर सकते हो। तो आज हम यहीं रुकेंगे। होपफुली आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का रिलेशन, और ऐसे बहुत सारे रिलेशंस है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनको कि हम प्रूव करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।